हेलो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। महाभारत में दुर्योधन ने मरते वक्त श्री कृष्ण से ऐसा क्या कह दिया कि श्री कृष्ण ने उसे धर्म का पाठ बताया और उसे समझाया कि असल में सबसे बड़ा पापी है कौन। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में बहुत लोगों को छल से मरवा दिया था। इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊंगा। पर छल करने के बाद श्री कृष्ण कहते धर्म के राह पर थे। ये वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। चलिए देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर इंसान को पता है कि महाभारत में कौरव और पांडव में लड़ाई हुआ था, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जब कौरव का अंत हो गया और लास्ट में दुर्योधन बचता है, दुर्योधन बस श्री कृष्ण से इतना ही कहता है अपने अंतिम समय में कि श्री कृष्ण मुझे तुम ये बताओ, मैं तो अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत अधर्म किया है, पर तुमने भी कम धर्म नहीं किया है, तुमने भी बहुत अधर्म किया है। शिखंडी को खड़ा करके विश्व पितामह को मरवा दिया, सूर्य को रोककर जयद्रथ को मरवा दिया, मेरे प्रिय दुष्कर्म को छल से मरवा दिया, तुमने भी बहुत अधर्म किया है। और अश्वत्थामा मारा गया ये न्यूज फैलाकर तुम्हें द्रोणाचार्य का वध कर दिया, जो कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था। असल में अश्वत्थामा मारा गया नहीं था। इतना सुनते श्री कृष्ण कहते हैं तुमने अपने लाइफ में इतना अधर्म किया, इतना पाप किया कि तुम भूल गए कि धर्म क्या है और अंतिम समय में तुम धर्म का पाठ दे रहे हो। मैंने तुम लोगों को छल से मरवाया, पर मैंने अधर्म का साथ नहीं दिया। मैं हमेशा धर्म के राह पे था, क्योंकि अधर्म को अधर्म से ही खत्म किया जा सकता है। मैं अगर छल नहीं करूंगा तो तुम लोगों को मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास में नारायणी सेना था, बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं तुम एक बार सोच के देखो, जिंदगी में तुमने अधर्म किया, लाक्षे ग्रह, द्रौपदी चीरहरण और भी बहुत सारा कांड तुमने किया है। एक बार तुम सोच के देखो, तुम लोगों ने पांडव को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया था, छल से उसका राजपाट सब छीन लिया था। मैंने तो सिर्फ 5 गांव मांगा था इन लोगों के लिए, तुमने क्या कहा मैं एक सुई के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। इसीलिए 18 दिन का महाभारत किया गया और इसमें कौरवों का नाश हो गया। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, तुमने अपने लाइफ में इतना अधर्म किए हैं कि तुम लोगों को अधर्म से मारना कोई पाप नहीं है, और हर इंसान को मारकर मैंने धर्म का स्थापना किया है। मैंने कोई अधर्म किया नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा भी अधर्म का पार्ट नहीं हूँ। अधर्म तुम कर रहे हो और बचपन से करते आ रहे हो, और शकुनी मामा के कहने पर इतना अधर्म तुमने किया है कि तुम्हारे लाइफ में अधर्म ही अधर्म है। एक बार तुम सोच के देखो, तुम भी स्वर्ग जाओगे और ये भी लोग स्वर्ग जाएंगे, पर दुनिया में तुम्हें कैसे याद रखा जाएगा मायने वो रखता है। स्वर्ग जाना या नहीं जाना ये फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि याद कैसे रखा जाएगा। तुम्हें हमेशा अधर्मी के हिसाब से देखा जाएगा और पांडवों को धर्मी के हिसाब से देखा जाएगा। इसीलिए जिसके साथ में धर्म रहता है मैं उसी के संग में रहता हूँ। हमेशा एक बात याद रखना, इस दुनिया में तुम कुछ भी कर सकते हो, पर अधर्म के संग में रहकर तुम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। इसीलिए आज तुम्हारा इस प्रकार से अंत हो गया। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में आपको उसी प्रकार से याद रखा जाएगा। अगर आप गलत काम करके आगे जा रहे हैं तो लोग आपको उसी प्रकार से याद रखेंगे। आपके पीठ पीछे आपको बुराई किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इसने तो ये करके ये काम कर लिया। इसलिए मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ, जो सही रास्ता है वो बहुत कठिन है, मुश्किल है, पर आपको सही रास्ता पे चलने की जरूरत है। बहुत समय लग जाएगा, बहुत हार्डवर्क देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पर जब आपको सक्सेस मिलेगा, दुनिया में बहुत दूर जाने के लिए बहुत मेहनत देना पड़ता है। अगर आप गलत रास्ता में चलकर वहां तक जाने की कोशिश करिएगा तब वहां तक तो पहुंच जाइएगा, पर वो मजा आपको मिलेगा नहीं, वो फीलिंग आपको आएगा नहीं। आपके मन में हमेशा एक संकोच रहेगा, अभी नहीं होगा, पर अंतिम समय में जब इस दुनिया को छोड़ के जाइएगा, उस समय आपके मन में चलेगा कि मैंने छल करके यहाँ तक आया और इस प्रकार से अपने लाइफ को जिया, मैंने अपनी लाइफ बहुत अधर्म किया, बहुत गलत किया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। उस समय से पछतावा के अलावा कुछ होगा नहीं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पछतावा रखने की जरूरत नहीं है, सही रास्ता पर चलने की जरूरत है। सक्सेस पाने के लिए एक न एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, उसके लिए हार्डवर्क देने की जरूरत है। पैसा इंपॉर्टेंट है पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पैसा से आप खाना खरीद सकते हैं पर भूख नहीं खरीद पाइएगा। ये आप सोच के रखिए, उसके बाद ही आपको मेहनत करने की जरूरत है, तब जाकर सक्सेस मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। इस दुनिया में सक्सेस पाना आपका गोल होना चाहिए, पर अंधाधुंध उसके पीछे भागना ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आप अंधाधुंध उसके पीछे भागिएगा तो गलत रास्ता में चल के आप वहां तक जाने की कोशिश करिएगा और ये गलत होगा। सही रास्ता में चलने की जरूरत है और अपने आप को ठीक प्रकार से सही रास्ता पर रखने की जरूरत है, जिससे कि सक्सेस मिलने में बहुत ही आसानी हो। कठिनाई तो आएगी, क्योंकि आपके रास्ते में बहुत सारा हर्डल रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, उसे सॉल्व करके आपको आगे जाना है, तब जाकर सक्सेस मिलेगा और आपको मजा आ जाएगा। ये वीडियो बनाने का क्या मतलब था, क्या तात्पर्य था, पता चल गया हो। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें, और वीडियो पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कर, फ्रेंड शेयर करें। थैंक यू।